नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं डेली हम बायो के 10 क्वेश्चन आपको देते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और फिर से दोबारा पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, चलिए लेकर आते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे लिखा पहला क्वेश्चन, अफ़ीम प्राप्त किया जाता है। किससे अफ़ीम प्राप्त किया जाता है आपको बताना है। तो अफ़ीम प्राप्त किया जाता है जो फल होते हैं, वो जो बिना पके फल होते उनके लेटेक्स से। ठीक है, जो ये अब बात आती है कि अगर अफ़ीम का जो वनस्पतिक नाम होता है वो क्या नाम होता है, जो ये होता है इसका आंसर क्या सही होगा, बिना पके फल के लेटेक्स से। अब अगर इसकी बात की जाए अफ़ीम होता है, इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है, तो इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है, इसका वनस्पतिक नाम होता है लैक्राइमा। ठीक है, लैक्राइमा पापावेरिस क्या होता है, लैक्राइमा पापावेरिस, क्या लैक्राइमा पापावेरिस किसका, अफ़ीम का वनस्पतिक नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है, नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है। तो नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है, ये पोस्ता से प्राप्त होता है। ठीक है, ये एक एल्कोहॉइड पदार्थ होता है। ठीक है, एल्कोहल टाइप में एक पदार्थ होता है। ठीक है, तो नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है, पोस्ता से ही। देखो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। ठीक है, इकोसिस्टम जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसके पिता की बात अगर पूछे, फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी की बात की जाए, तो वो कौन है, वो हैं आपके टेंसले। कौन है, टेंसले हैं। ठीक है, टेंसले हैं। किसके पिता, इस ये पारिस्थितिक विज्ञान के या इकोलॉजी के। अगला क्वेश्चन लिखा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किससे संबंधित है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था, इन्होंने खोजा था पेंसिलिन। क्या खोजा था, पेंसिलिन खोजा था। ठीक है, अब अगर बात की जाए जो रक्त का संचरण होता है, इसकी खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। एक बार पूरी बॉडी में रक्त का संचरण करने में 23 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, 23 सेकंड का समय लगता है। अब ये बात किया ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबर बैसिलस, इसकी खोज किसने की थी, एक टीबी का जीवाणु होता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच ने की थी। आनुवंशिकता का नियम किसने खोजा था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जी मेंडल ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा ईईजी। ठीक है, इसका प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो जो ईईजी होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ये मस्तिष्क की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात अगर की जाए हृदय की, तो हृदय में होता ईसीजी। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते। ठीक है, मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी बोलते। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अफीम का मुख्य अवयव क्या है। ठीक है, मतलब अफीम में अधिकतर क्या पाया जाता है। तो अफीम में अधिकतर क्या पाया जाता है, अफीम में अधिकतर मॉर्फिन पाई जाती है। क्या, मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन 12% होती है। ठीक है, किसमें, अफीम में। तो मतलब क्या होता है, जो ये पौधा होता है उसमें से ये मॉर्फिन निकाल ली जाती है। उसको एक मान लो एक लेटेक्स टाइप का होता है, उसको सुखा लिया जाता है, वही क्या बन जाती है, आपकी अफीम बन जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो किससे संबंधित है पेडोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। जो बीज होता है इसे कहते हैं कार्पोलॉजी। ठीक है, बीज के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कार्पोलॉजी बोलते हैं। और अगर बात की जाए मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। अब जो वायुमंडल होता है इसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक बोलते हैं वायुमंडल के स्टडी को। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, जोनास साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं। तो जोनास साल्क ने किया था पोलियो के टीका की खोज। अब बात अगर आ जाए चेचक का टीका किसने खोजा, तो एडवर्ड जेनर ने खोजा। बात आ जाए हैजा का टीका किसने खोजा, तो रॉबर्ट
कोच ने खोजा, ठीक है, पोलियो का, जोनास साल्क चेचक का, एडवर्ड जेनर हैजे का, रॉबर्ट कोच। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स कहते हैं? तो किसे कहते हैं? डी को कहते हैं। ये हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, ठीक है। इसका नाम कैल्सीफेरॉल है, यानी कि जब हमारे शरीर में पहुंचता है तो ये हार्मोन्स में बदल जाता है, इसलिए इसको हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का, एंजाइम का। तो किसका किया था? विटामिन का। वैसे रियल में विटामिन की जो खोज थी 1912 में फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी, ठीक है। फंक ने केवल इसका नाम रखा था, ठीक है। अब बात की जाए हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स की किसने की थी? स्टर्लिंग ने की थी। कब? 1905 ईस्वी में। अब बात की जाए प्रोटीन की, तो प्रोटीन की किसने की थी? प्रोटीन की थी 1840 में मुल्डर ने। अब बात अगर की जाए एंजाइम की, तो एंजाइम की किसने की थी? 1833 में एन लेमे में पेन ने की थी, एन लेमे में पेन ने की थी, ठीक है।